किसी ने क्या खूब कहानी लिखी है। हल्द्वानी एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में गणेश मिठाई वाले की एक बड़ी प्रसिद्ध दुकान थी। बहुत ही स्वादिष्ट बाल मिठाइयाँ बनाया करता था। धीरे धीरे गणेश मिठाई वाले की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अधिकतर लोग गणेश की दुकान से मिठाइयाँ खरीदने लगे। आमदनी बढ़ते ही मिठाई वाले का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। ज़्यादा मुनाफा पाने के चक्कर में अब वह नाप तोल में भी गड़बड़ी करने लगा। एक दिन एक चतुर ग्राहक उसकी दुकान पर आया। उसने मिठाई वाले से मिठाई मांगी। गणेश मिठाई तोलते वक्त उसमें भी हाथ की सफाई दिखाने लगा, लेकिन ग्राहक बहुत ही चतुर था। उसने तुरंत बोला, जरा ठीक से तोलो भाई, मिठाई की तोल में गड़बड़ी दिखाई देती है। गणेश बोला, सेठ जी चिंता की क्या बात है, अगर तोल में थोड़ा गड़बड़ भी हो गई तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा कम वजन उठाना पड़ेगा, जिससे आपको तकलीफ भी कम होगी। गणेश की बात सुनकर ग्राहक ने उसकी अकल ठिकाने लगाने का निश्चय कर लिया। उसने गणेश से मिठाई का डब्बा ले लिया, लेकिन रुपए देते वक्त उसने दाम से कुछ रुपए कम गणेश के हाथ में थमा दिए। गणेश ने उन रुपयों को गिना तो उसने पाया कि रुपए मिठाई के दाम से कुछ कम है। उसने ग्राहक की तरफ देखा। इस पर ग्राहक ने गणेश से कहा, हाँ, मैंने जानबूझकर तुमको कम रुपए दिए ताकि रुपए गिनने में तुम्हें कम परेशानी हो। जिस तरह तुमने मेरा भला सोचा कि मुझे मिठाई के डिब्बे का वजन कम उठाने में तकलीफ कम हो, उसी तरह मैंने भी तुम्हारी तकलीफ को कुछ कम करने का सोचा और इसलिए पैसे कम दिए। यह कहकर ग्राहक जोर जोर से हंसने लगा। उस वक्त तक वहाँ पर कई लोग जमा हो गए। तब ग्राहक ने लोगों को सारी घटना सुनाई। घटना सुनते ही वहाँ पर उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मिठाई वाले को तो काटो तो खून नहीं, उसे अपनी ही चालाकी भारी पड़ गई। लेकिन ग्राहक वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला गया। इसके बाद कभी भी गणेश ने मिठाई की तोल में कभी गड़बड़ न करने का फैसला कर लिया। लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है। तो दोस्तों, आप भी कभी लालच मत करना। चाहे आप एक दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो, लेकिन ईमानदारी से अपना धंधा करना। कभी भी बेईमानी मत करना। ईमानदारी से आपको बहुत कुछ मिलेगा और बेईमानी से आपका सब कुछ चला जाएगा। इसलिए ईमानदारी रखिए और ईमानदारी से अपना बिजनेस और अपना काम कीजिए और लालच कभी मत कीजिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।